मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चे, हमने कल पोएम पढ़ी थी। कविता का नाम था पुष्प की अभिलाषा। पुष्प क्या चाहता है उसके बारे में इस कविता में बताया था। हमें अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए, पुष्प ये कहता है। और क्या कहता है? और वो उसकी चाह ये है कि उसे उस पथ पर बिखेर दें जिस पथ पर वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने जा रहे हों। ये पुष्प की अभिलाषा थी। तो बच्चे, कल हमने ये वाली कविता पढ़ी थी और इसका अर्थ जाना था। और क्या किया था कल हमने इसके कठिन शब्द किए थे और किए थे शब्दार्थ। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। एक बार शब्दार्थ फिर से देख लेते हैं। क्या था शब्दार्थ? चाह, इच्छा, सम्राट, राजा, भाग्य, किस्मत, पथ, रास्ता, गूंथा, पिरोया, हरि, भगवान, इठलाऊं, इतराऊं, शीश, सिर। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। पहले कठिन शब्द करने हैं, उसके बाद करने हैं शब्दार्थ। इसको आपने नोटबुक पर नोट करना है। अभी है बुक वर्क। क्या है? उचित शब्द पर सही लगाकर कविता की पंक्तियां पूरी करो। क क्या है? चाह नहीं प्रेमी डैश में। क्या आएगा इसमें? चोटी, झाड़ी या माला? क्या आएगा इसमें? माला। चाह नहीं प्रेमी माला में, तो माला पे हम टिक लगाएंगे। चाह नहीं डैश केशव। क्या आएगा यहाँ पे? किसके शवों की बात की गई थी? सम्राटों के शव की। तो सम्राटों पे हम टिक करेंगे। मातृभूमि पर डैश चढ़ाने। क्या चढ़ाने? मातृभूमि पर क्या चढ़ाते हैं वीर सैनिक? शीश। शीश पर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चे, ये थे हमारे लघु प्रश्न उत्तर। अभी हम मौखिक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क क्या है? पुष्प क्या करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता? क्या क्या करके नहीं इठलाना चाहता था? क्यों इतराना नहीं चाहता था पुष्प? पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता था। पुष्प देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहता था। अभी ख प्रश्न क्या है? पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? कौन सी इच्छा बताई थी पुष्प ने वनमाली को? क्या बताया था? पुष्प वनमाली से कह रहा है कि वह उसे उस पथ पर बिखेर दे, उस रास्ते पर बिखेर दे जहां पर वीर सैनिक देश की रक्षा करने के लिए जा रहे हों। ये बताया था। नेक्स्ट क्या है? इस कविता के कवि का नाम बताओ। क्या था इस कविता के कवि का नाम? कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। तो बच्चे, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। इसको भी आपने नोटबुक पर करना है, फेयर नोटबुक पर। अभी हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। क क्या है? पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता था? किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता था? पुष्प सुरबाला के गहनों में। सुरबाला आंसर आएगा। सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता था। अभी ख प्रश्न क्या है?
पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता था? पुष्प किसे नहीं ललचाना चाहता था? पुष्प प्रेमी की माला में गुंथकर प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता था। पुष्प प्रेमी की माला में गूंथकर प्यारी प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता था। तो ये था ख का आंसर। अभी लास्ट क्या है? इसके छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके छोटे छोटे आंसर्स हैं। पुष्प की अभिलाषा, क्या अभिलाषा थी पुष्प की? ये तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो चाहता था उसे तोड़कर वीरों के जाने वाले रास्ते पर बिखेर दिया जाए। क्या लिखेंगे हम? पुष्प की अभिलाषा है कि अभिलाषा है कि उसे तोड़कर वीरों के जाने वाले रास्ते में बिखेर दिया जाए। तो बच्चे ये है हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। इसको आपने नोटबुक पर करना है। अभी बुक वक्त देखेंगे। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची छांट कर लिखो। पर्यायवाची हमने किए थे लास्ट क्लास में भी, थर्ड में किए थे, तो आपको पता होगा पर्यायवाची क्या होते हैं। समानार्थक शब्द। तो जैसे फूल है, फूल का क्या है समानार्थी पर्यायवाची? पुष्प और सुमन। तो उसी तरह हम सम्राट का करेंगे। सम्राट कौन होता है? सम्राट होता है राजा, शहंशाह, बादशाह, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है? शहंशाह और क्या है? बादशाह। शहंशाह, बादशाह। अभी नेक्स्ट है रास्ता। रास्ता का क्या है? राह। रास्ता होता है राह और मार्ग। राह, मार्ग। नेक्स्ट क्या है? शीश। शीश मतलब होता है सिर। हमने किया था शब्दार्थ में सिर और क्या होता है? मस्तक। कहाँ है? ये रहा। सिर, मस्तक। नेक्स्ट है देव। देव मतलब देवता, भगवान, ईश्वर। तो इसमें क्या लिखा है? ईश। ईश ईश्वर और भगवान। ईश, भगवान। तो बच्चे ये है हमारे पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखो। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ। उल्टा बताना है हमने।
जैसे देव, देव मतलब देवता, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? इसका विलोम शब्द है दानव। दानव। वीर, वीर का उल्टा या विलोम शब्द? वीर होता है बहादुर। इसका क्या होगा? डरपोक या कायर। 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 एक, एक का तो सबको पता है, एक का विलोम अनेक। अब क्या है? जीवन। जीवन, इसका उल्टा मृत्यु या मरण। ये रहा मृत्यु। मधुर, मधुर मतलब मीठा, तो इसका उल्टा विलोम शब्द क्या हुआ? विलोम शब्द क्या है इसका? कटु। कटु मतलब कड़वा। अपना, पराया। गुण, गुण का क्या होता है? दोष या अवगुण। दोष। नया, नया ये तो सबको पता है, नया का विलोम पुराना। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। आपने भी मैम के साथ करने हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाने हैं हमें यहाँ पर, और शब्दों के उच्चारण का अंतर जानना है। पहला क्या है? अंतर। अतर लिखा है, तो जब ये चिन्ह लगाएंगे क्या बन जाएगा? अंतर। अभी इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? बिंदी वाला। अनुस्वार। नहीं, देखो कितना अंतर आ गया। नहीं, नहीं। जाऊं, अनुनासिक। जाऊं, जाऊं, जाऊं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ललचाऊं। ललचाऊ लिखा हुआ है, चांद बिंदु डाल के क्या बन गया? ललचाऊं। इठलाऊ। ये चांद बिंदु डालेंगे तो क्या बन गया? इठलाऊं। फेक, फेंक। देखो कितना अंतर आ गया। रग, तो जब इस पर अनुस्वार लगेगा तो क्या बन गया? रंग। इस प्रकार करने हैं बच्चे ये। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद भी हमने लास्ट ईयर करे थे, थर्ड में, और हमने अपने व्याकरण की बुक में भी किए थे, याद होगा आपको। अभी देखिए सुरबाला कैसे करते हैं वर्ण विच्छेद। अभी इसमें सबको अलग अलग करना है, स्वरों और व्यंजनों को। सुरबाला, स हलंत उ, उ र अ ब आ ल आ, सुरबाला। अभी सम्राट का कैसे बनेगा? व्यंजनों के नीचे हलंत लगेगा और स्वरों के नीचे नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। अब व्यंजन क्या है? स, स के नीचे हलंत, उसके बाद अ की साउंड आ रही है तो अ।
म हलंत, आगे क्या है र, हलंत आ सम्राट अ। सबको क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट है इठलाऊं, ई, अब ये स्वर है, इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा। ठ, व्यंजन के नीचे हलंत। अ, ल, आ, ऊ, इसके ऊपर चांद बिंदु, इस प्रकार। नेक्स्ट है मातृभूमि, म हलंत आ, ये वाला आ, त, त्र। अब ये देखो नीचे, ये किसका साइन होता है? री, री का साइन। तो यहाँ पर क्या आ गया? री। भ, ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ है ना। म हलंत, उसके बाद कौन सी ई है? छोटी ई, मातृभूमि। सबको समझ में आया? अभी लास्ट है भाग्य, भ हलंत आ, इसमें आधा ग नहीं लगेगा, पूरा ग लगाएंगे। ग य अ। तो बच्चे इस प्रकार हमारा वर्ण विच्छेद होगा। सबको समझ में आए? तो बच्चे इसके साथ हमारा ये बुक वर्क कंप्लीट होता है। आपने अच्छी हैंडराइटिंग में ये बुक वर्क करना है और नोटबुक में भी क्वेश्चन आंसर्स, कठिन शब्द और शब्दार्थ करने हैं।